से आवाज आई, सुन ले, ये वो कमबख्त है जो नमाज नहीं पढ़ता, इसीलिए इसको कब्र में आग पे, जहन्नम की आग पे। आप तो सोच रहे इधर कि मस्त मजे से कब्र में सो रहे, मस्त मजे से नहीं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब बेनमाजी मरता है तो उसकी कब्र में अल्लाह तबारक व ताला एक गंजा सांप मुसल्लत करता है जिसका नाम शुजाउल अक़रा है, और वो उसके जो नाखून है वो लोहे के, और वो जिसको एक बार डसे 1000 साल तक के उसके अंदर जहर घूमता रहे और उसकी हड्डी टुकड़े टुकड़े हो जाए, शुजाउल अक़रा। और जब कोई बेनमाजी होता है तो वो उसको एक बार नहीं डसता, फजर नहीं पड़ी थी तो ज़ोहर तक, ज़ोहर नहीं पड़ी थी तो असर तक, असर नहीं पड़ी थी तो मगरिब तक, और मगरिब नहीं पड़ी थी तो इशा तक, और इशा नहीं पड़ी थी तो फजर तक उसको डसता रहता है। और वो कहता है मेरा नाम शुजाउल अक़रा है, ए नमाज न पढ़ने वाले, क़यामत तक मैं तुझे इसी तरह डसता रहूंगा। आज एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है, 10 मिनट। क्यों नहीं निकालते 10 मिनट? गेम के लिए वक्त निकाला, फिल्मों के लिए वक्त निकाला, दोस्तों के लिए वक्त निकाला, सबके लिए। मरते वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ बेनमाजी को होती। जहन्नम में सबसे दर्दनाक अज़ाब बेनमाजी को दिया जाएगा। बल्कि यहां तक मेरे आका फरमाते हैं, जो जानबूझकर नमाज छोड़ दे, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। फिर वो कहता है मैं तो भाग रहा था, लेकिन मैंने सोचा एक कब्र और खोद लूं, हो सकता है कुछ काम बन जाए। जब मैंने 5वीं कब्र खोली तो मैंने क्या देखा कि कब्र ता हद निगाह कुशादा थी, उसमें बाग थे, नहरें थी, और एक खूबसूरत जवान सफेद कपड़े पहन करके एकदम खुशी खुशी तख्त पे बैठा हुआ था। वो 2 गज जमीन नहीं है, उसके अंदर बहुत कुछ है। ये हमारी आंखों का कसूर है कि नहीं देख पाते। आप तो कहेंगे ये आमिनुल कादरी क्या कह रहा है कि कयामत तक वो सांप डसेगा, हम तो 6 महीने में कब्र पलटी कर देते। और तेरी कब्र की पलटी कुछ भी हो, ये मेरा अल्लाह है, तुझे दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। अगर अल्लाह अजाब दिखा देना तो दुनिया खत्म हो जाए, तो अल्लाह अजाब सबको दिखाता नहीं, वो अल्लाह वालों को दिखाता है या जिसको चाहता है दिखाता है, सब नहीं देख सकते अजाब। तो कब्र पलटी हो जाए फिर भी उसमें अजाब होगा, तुम्हें दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? मैंने कहा मेरे भाई, हम तो इतने अंधे हैं कि पूरी जिंदगी कभी खुद का चेहरा ना देख सके। कभी देखा अपना चेहरा? देखा? बगैर आईने के, बगैर सबब के अपना चेहरा कभी नजर आया? जिसको खुद का चेहरा नजर ना आए उसे अल्लाह का राज क्या नजर आ सकता है? इसलिए बहुत होशियार बनने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती है, नजर आए या ना आए मानना जरूरी है। कुछ डेढ़ होशियार होते हैं। एक मर्तबा इमाम जाफर सादिक तकरीर कर रहे थे, अल्लाह है नजर नहीं आता। एक डेढ़ होशियार है का जो नजर नहीं आता मैं उसको नहीं मानता। वह इमाम जाफर सादिक का एक दीवाना था जिसको बहलूल कहते। बहलूल, बहलूल, बहलूल का मतलब क्या होता है? खुश मिजाज, खुद हंसे दूसरों को हंसाए। बहलूल का मतलब क्या होता है? दानिशमंद, अक्लमंद, खूबसूरत बाला। बहलूल दीवाना था, इमाम जाफर सादिक का शागिर्द था। जैसे उस डेढ़ होशियार ने कहा ना, जो नहीं दिखे मैं उसको नहीं मानता, उसने उठाया पत्थर और दिया दे से जोर से सर पे मारा। कहा हाय मेरा सर, मेरा सर, मेरा। क्या कर दिया ये पागल ने? बहलूल ने कहा क्या हुआ? सर तूने मार दिया तो हो क्या? दर्द हो रहा है। कहा दिखा किधर है? अरे दर्द हो रहा है। अरे दिखा किधर है? ओ पागल, दर्द हो रहा है। कहा कि तेरा फलसफा अभी तूने बयान किया ना कि जो दिखता नहीं मैं उसको मानता नहीं, तो जब तेरा दर्द दिखता नहीं तो मैं उसको कैसे मान लूं? तो उसको पता चल गया कि जाफर सादिक के दीवाने ने ऐसा चोट दे करके समझाया कि क़यामत तक के लिए अब सबको समझ में आ गया। अरे नादान, जब दर्द छुप कर भी महसूस होता है, दिखता नहीं है लेकिन है दर्द, है ना, मौजूद है ना दर्द। तो जब दर्द मौजूद है मगर दिखता नहीं, जब दर्द इतना मस्तूर है तो दर्द का पैदा करने वाला खुदा की शान से मस्तूर होगा।
تو دماغ نہیں لڑانے کا بہت زیادہ، کچھ چیزیں صرف اللہ رسول کی مان لینی ہو. اور یہ بات یاد رکھنا، جو چیز بن دیکھے مانو گے اس کی اپنی برکت ہے. تو بہرحال تو وہ کہتا ہے میں نے 5ویں قبر کھودی تو نہریں تھی، باغات تھے اور بالکل گلستہ کھلا ہوا تھا، اور ایک بندہ تخت پہ مزے سے بیٹھا تھا. میں وہ منظر دیکھ کر مسرور ہوا، لیکن اس کی ہیبت بھی مجھے جب وہ بھگانے کے لیے آمادہ ہوئی تو میں ادھر سے بھاگنے لگا تو مجھ سے آواز آئی غیب سے، کہا ارے اس کو نہیں پوچھتا کہ یہ قبر میں اس شان سے کیوں ہے؟ لوگ تو سمجھ رہے کہ 2 گز چھوٹی سی جگہ ہے، کب کروٹ لینے کو جگہ نہیں، لیکن یہاں تو پورا گلستہ کھلا، یہاں تو پوری باغ و بہار ہے، پوچھ اس سے کہ یہ کیوں ہوا؟ تو خود ہی غیب سے آواز آئی، یہ وہ خوش نصیب ہے جس نے جوانی میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی تھی، اس لیے اللہ نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا. یہ جوانی میں توبہ کا انعام ہے. بڑھاپے میں تو بھیڑیے بھی سدھر جاتے، جب کسی کے کام نہیں آتے تو پھر ہاتھ میں تسبیح لینا اور بغل میں مصلی، پھر وہ مزہ نہیں رہتا. اگر سدھرنا ہے تو جوانی میں سدھرو، سنورنا ہے تو تاش کے پتے چھوڑ دو، جوا چھوڑ دو، شراب چھوڑ دو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے جو جوان جوانی میں توبہ کرے میں اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں. ایک حدیث میں یہاں تک آیا کہ جب کوئی بندہ جوانی میں توبہ کرتا ہے تو اللہ 40 دن تک آسمان میں نور کی قندیلیں روشن فرماتا ہے، اور فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں جوان نے توبہ کی ہے، جوان نے توبہ کی ہے، جوان نے توبہ کی ہے. اس خوشی میں نور کی قندیلیں روشن کی گئی ہے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، جوانی کی توبہ اللہ کا مقبول بندہ بنا دیتی ہے. بات جوانی کی آئی ہے تو یہاں تک حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو جوان حرام سے بچے